यहाँ पे कोई धर्मेंद्र कुमार आए हैं, इनको ऐड करता हूँ। हाँ जी, धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, हाँ, नमस्कार। जी, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है हुँ, हुँ। संविधान से रिलेटेड। संविधान जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें धर्म के नाम से ही भरा जाता है। तो फिर वो धर्म कैसे खत्म किया जाए? मतलब फॉर्म भरने से या धर्म से कि क्या उसमें दोनों में रिलेशन है? आप कहीं पे कोई धर्म लिख ही दिए, उससे आपके जीवन पर थोड़े प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तब पड़ता है जब आप जाते हैं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, जब आप कहीं जाते हैं उनके सेरेमनी में, जब उनके जाके घंटा बजाते, नमाज़ पढ़ते, प्रेयर करते हैं, जब अपने घरों में उनके जो पद्धति है उसको अपनाते हैं, जब उसके नाम पर रोड पर निकलते हैं, दंगा करते हैं, तब धर्म की पहचान हो। कागज़ के टुकड़े पे साइन मार देना कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब क्या होता है कि आप टिक मारते रहिए, लेकिन धर्म छोड़ दीजिए। आप मंदिर, मस्जिद सब छोड़ दीजिए, चर्च-वर्च सब छोड़ दीजिए और उसके बाद से सब लोग एक समान हो जाइए। दाढ़ी, टोपी, तिलक ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। फिर जब ऐसी चीज़ें जब आप ले आएँगे जीवन में, तब आपको महसूस होगा कि अब हम वो जो टिक मारते थे, वो तीनों चारों लोग मिल के बायकॉट कर देंगे, अबे क्या टिक मरवा रहा है, हम सब तो एक समान हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो यहाँ मेन बात है कि धर्म जो है कहीं पे टिक मारने से नहीं, आपने अपने जीवन में उसको ला रहे हो कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं ना धर्मेंद्र कुमार शर्मा? हाँ जी सर, मैं समझ रहा हूँ। जनेऊ फिर भी पहनते सर हैं? ये क्या सर? जनेऊ पहनते हैं? जनेऊ? नहीं, नहीं सर, मैं जनेऊ-वनेऊ कुछ नहीं पहनता हूँ और आपके 2000 घर में में? कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं पहनता। बोलिए, बोलिए। कोई नहीं मानता है और ना ही मैं धर्म से रिलेटेड भी कोई बात करता हूँ क्योंकि मैं भी एक रैशनल हूँ। आप तो ईश्वर मैं को नहीं लेकिन मानते जब हैं? नहीं मानता मैं। अच्छा जी, बोलिए, बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन फिर भी जब भी कोई अगर बच्चा भी हो, कोई भी हो, कहीं एडमिशन लेना हो, तो वहाँ धर्म की शुरुआत हो ही जाती है। जो देखें, धर्म की शुरुआत वहाँ से नहीं होती है। अभी ना मैंने बताया आपको, कहीं कागज़ के टुकड़े पर कहीं टिक मार दीजिएगा, उससे धर्म की नहीं शुरुआत होती है। समझ रहे हैं ना? शुरुआत तब सम होती है जब आप मंदिर, मस्जिद में जाते हैं कि नहीं? जब आप किसी दूसरे का स्टेटमेंट सुन के आपका खून खौलता है कि नहीं? जब तलवार, भाला, फरसा लेके रोड के दंगे पर उतरते हैं कि नहीं? तब धर्म शुरू होता है। कहीं कागज़ पर टिक मार देने से उससे धर्म नहीं। क्यों मोरल टीचर जी, ज़रा इनको इस पॉइंट पे बताइए ही कि क्या कह रहे हैं कि वहीं से शुरू हो जाता है? जी। जी, जी, वो सर फ़ॉर्म सर जो बाहर आप से बात कॉपी कर होने की बात मैंने नहीं बोला सर। जी, मैंने जी, वो बोला कि हुँ। वो भी एक प्रमोट करता है धर्म को लेकर। नहीं, नहीं सर, वो धर्म प्रमोट नहीं करता, वो फ़ॉर्म जो होते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत जानकारी, पहचान के लिए रहते हैं। तो वो आपकी पहचान के लिए फ़ॉर्म की जानकारियाँ ले रहे हैं, उससे धर्म प्रमोट नहीं हो रहा है। धर्म प्रमोट होता है आपके मंदिरों में जाने से, भीड़ इकट्ठा करने से, धार्मिक संस्कार करने से, रीति-रिवाजों के पालन करने से, आडंबर कर और अपने जातों में शादी-विवाह करने से, आप ऐसे धर्मों को प्रमोट करते वो प्रमाण पत्रों से थोड़ी कोई धर्म प्रमोट होता है, ना फ़ॉर्म भरने से होता है। आप कहीं पे आधार कार्ड बनवाइएगा, पैन कार्ड बनवाइएगा, मेडिकल जाँच होगी या इस तरह की, तो उससे आपका धर्म थोड़े प्रमोट होगा। उसमें आपके पिताजी का नाम, इसका नाम और इस तरह की सारी चीज़ें आएँगी, उस कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क पड़ता है जो धर्म ग्रंथों में चीज़ें लिखी हैं, वो जो समूह है, उसमें आप बातें करने लगते हैं, कुछ दूसरे धर्म है, उससे उलट जाने लगते हैं, तलवार लाठी भाला लेके दंगे-फ़साद में, वो आपका धर्म का हिस्सा होता है। आपकी पहचान होना कि आप इस चीज़ से रिलेटेड हैं, ये धर्म का हिस्सा नहीं है। और वो जब आप उसको ख़त्म कर देंगे, तो ये भी बाद में ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसका कोई वो नहीं है कि आप यहाँ टिक मार दिए, इसीलिए आप ये हैं, इसीलिए आप मंदिर जाते हैं या इसीलिए आप अपने यहाँ कर्म-कांड करवाते हैं। ये कोई मुद्दा ही नहीं, समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूँ। फिर भी अगर इस चीज़ को भी अगर हटाया जाए तो कैसे हटाया जाएगा? वो मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि आप पहले प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जितने धर्म वाले हैं, सबसे कहिए कि अपनी-अपनी प्रैक्टिस खत्म कर दें। जब सबकी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी ना, तो आप ही तीनों चारों लोग मिल के जाके कहोगे, आप ही में से जब सांसद में जाएगा, वहाँ जाएगा, सिलेबस डिज़ाइन करेगा, उसके फॉर्म बनाएगा, कहेगा अब इसकी ज़रूरत क्या है यार, सब तो समान है, सब भाई-बहन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, तो इसकी क्या टिक मरोड़, हटाओ खत्म, सीधे लिखो नाम-वाम, कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को भी कुछ हम लिख सकते हैं क्या? नहीं भाई, आप जो बात है, जो मुद्दा है, जानते हैं आपकी बात कैसी है? आपकी बात वैसी है कि आप काम नहीं करना चाहते, सिर्फ़ कागज़ी काम करना चाहते हैं। ग्राउंड पे काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ़ कागज़ी काम करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? कागज़ी काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बताइए कि बहुत पहले ये नियम बन गया था कि जिनको अछूत कहता था ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण, उनको पानी पीने सार्वजनिक जगह पे पानी पी सकते हैं, सार्वजनिक तालाब से। ये नियम बना दिया था अंग्रेज़ों ने। लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं जाता था क्योंकि वो मार पिटाई-खिटाई शुरू कर देता था। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बाबा साहब लेके गए थे लोगों को कि चलो हम पी के दिखाते हैं।
हैं, समझ रहे हैं ना? पूरी भीड़ गई थी एक साथ। तो आप कानून कितना भी बना लीजिए, कानून क्या नहीं बना है कि इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, इंटर रिलीजन मैरिज करेंगे तो गवर्नमेंट से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, पैसे मिलेंगे, अच्छी बात है, प्रमोट करता है, सब तो है। लेकिन उसके बावजूद भी तो हत्याएँ हो रही है ना, ऑनर किलिंग हो जा रही है, किसी दूसरे जाति में शादी नहीं कर रहा है, धर्म में बवाला हो जाता है। तो कानून तो सब बने हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कहाँ है? तो यहाँ ज़रूरत प्रैक्टिकल ग्राउंड की है। कागज़ पे कौन अपना धर्म बनवा रहा है, कौन जाति बना रहा है, वो तो सिर्फ़ उनके पहचान के लिए है ना। आप प्रैक्टिकल ग्राउंड से धर्म को उखाड़ 1 फेंकिए मिनट ना, सर, मैं जाति को यहाँ उखाड़ रोकूँगा फेंकिए। आपको। 1 मिनट यहाँ पे अच्छा, रोकूँगा सर। हाँ, पहचान के लिए बताइए। आप बोल रहे थे, एक पहचान ये हो रही है ना कि हम धर्म के नाम पे पहचाने जा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए तो आप तो लिख के आए हैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, यहाँ से पहचान हो रही है कि आप ब्राह्मण हैं? अब बताइए। हमारे यहाँ शर्मा लगाते हैं, ठीक है, हुँ। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो आपकी पहचान तो हो रही है ना कि शर्मा लगाते हैं तो ब्राह्मण नहीं होंगे तो जो भी लगाते हैं शर्मा वो होंगे। पहचान तो हो ही रही है ना आपका। कोई हुँ, ये थोड़े कह रहा है कि आप मुस्लिम हैं। हुँ, हुँ, आपका नाम देख के कोई ये थोड़े कहेगा कि आप मुस्लिम हैं कि ईसाई हैं। आपको देख हुँ, के या फिर कोई ये भी नहीं कहेगा कि आप सिख हैं। कोई भी हुँ, देख हुँ, के आपको ये कहेगा कि आप जो हैं कोई हुँ। हिंदुत्ववादी में के ब्राह्मणवादी हैं। यही तो कहेगा ना, तो पहचान तो आप खुद दे रहे हैं अपने नाम से। अब किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप बताइए? पहचान तो नाम तो मैंने अपने आप रखा नहीं, किसी ने रखा, और अरे! तो टाइटल भी जो भी। वही बात तो हो रही है ना कि वहाँ जो टिक भी मारा जा रहा है किसी और ने रखा है, आपने थोड़े रखा हुँ, है। हुँ, हुँ। आप तो वो प्रैक्टिकल उसमें ग्राउंड क्या पे है ना, काम कीजिए ना, उखाड़ के फेंक दीजिए ना। जब उखाड़ के वहाँ से फेंक दीजिएगा तो वहाँ से अपने आप हट जाएगा। वो कागज़ के पन्ने पे जो टिक है ना, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप जो है ग्राउंड में हुँ, घुसिए, लोगों के बीच में घुस के उस चीज़ को खत्म कीजिए। आपके घर में कोई ब्राह्मणवादी कार्यक्रम नहीं होता? होते हैं। कैसा-कैसा काम होता है? जैसे कोई मृत्यु होती है, काम-कजिया होता है? हाँ जी, शादी-ब्याह भी होते हैं तो होते हैं। ब्राह्मण को बुलाते हैं? हाँ जी। बताइए। तो अपना घर का ब्राह्मणवाद आप नहीं खत्म आए हैं या कागज़ का ब्राह्मणवाद खत्म करने जा रहे हैं आप? घर से नहीं, पहले देखिए। शुरुआत कीजिए ना। अपने घर में आप जो बात कर रहे हैं कि वहाँ से शुरुआत होती है, अरे वहाँ से नहीं शुरुआत होती है, आपके घर में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। घर में ब्राह्मण को बुला के ब्राह्मणवाद करवा रहे हैं दूसरे से जाके डिबेट में पूछ रहे हैं कि वहाँ पे साइन मारा जाता है, उससे वो शुरू हो जाता है। अरे उससे कुछ नहीं शुरू देखिए, होता है। ये मैं कह ये रहा हूँ आपसे धर्मेंद्र कुमार शर्मा, मैं तो कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाके टिक मारने की जगह एथिस्ट का कॉलम डाल दीजिए और वहाँ पे टिक मार के आ जाइए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाके सारा चीज़ खत्म नहीं करेंगे तो। समझ रहे हैं ना? इस चीज़ को ख़त्म किया हुँ। जा रहा है, लेकिन ये भी एक मेरे तरफ से था कि ये भी ख़त्म हो तो ये एविडेंस के तौर पे काम करते हैं। कागज़ी कार्रवाई जो आप सर बोल रहे हैं ना, वो एविडेंस के तौर पे होते हैं और लीगली होते हैं वो। अरे अरे शर्मा भाई जी, आपका धर्म तो तब भी था जब फॉर्म नहीं भरते थे, जब आप लिखा-पढ़ी नहीं करते थे, तब भी धर्म पीढ़ी था दर पीढ़ी आपका। लाते थे। वही पीढ़ी तो दर हज़ारों पीढ़ी लाते सालों से। थे। वही तो आप समझिए इस बात को, ठीक है? वो तो केवल एक डॉक्यूमेंटेशन है, आप जो जानकारी दे रहे हैं, वो केवल हुँ। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, रिकॉर्ड में चला गया। आप धर्म को व्यक्तिगत रूप से मानते हैं, लो आप नहीं मानते होंगे, लोग तो मानते हैं ना व्यक्तिगत पहचान के रूप में, लोग धर्मों को स्वीकारते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो कागज़ी बात इतनी महत्वपूर्ण है नहीं। समझ रहे हैं ना? घर का ब्राह्मणवाद खत्म कर दीजिए, कागज़ पर तो वैसे ही छोड़ दीजिएगा। सर मुझे लगता है शर्मा जी वहाँ जा रहे हैं सर, वो अभी ये थोड़ी देर में कहेंगे कि वो संविधान से जात मजबूत हो रही है। वहीं पे आएँगे, मुझे वहीं लगता है पे। वहीं क्यों जाने डीके वाले शर्मा? हैं। क्यों डीके शर्मा? शर्मा जी देखिए आपकी सर, दिशाएँ वहीं दिख रही आपको एक रिज़र्वेशन मिनट। से दिक्कत है कि नहीं है आपको? देखिए सर, हमें रिज़र्वेशन से दिक्कत नहीं है। आप दूसरे को एस्टीमेट बिना जाने नहीं कर सकते हैं, अच्छा सबसे जो जाति पहले। प्रमाण पत्र बनाया जाता है वो खराब है कि अच्छा है? आप ही बताइए पहले, तो वही तो मैं आपसे बताइए। पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जाति को अगर नकलता। देख लीजिए मोरल टीचर जी आप बिल्कुल वो सही तो कह रहे सर थे। पहले ही समझ इन गया। शर्मा जी ये आप बहुत ब्राह्मण छुपा है, रहे थे। ये ब्राह्मण है, असली बात जो है ना निकल ही नहीं पा रही थी इनकी कि कहना क्या चाह रहे थे। इनको बता रहा हूँ ये पक्का ब्राह्मण है, इनके घर में ब्राह्मण आता है। दर्द इनको इस बात का है कि अपने घर से ब्राह्मणवाद नहीं भगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे धर्मेंद्र कुमार शर्मा, मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए और हुँ, हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो आपका पूरा वो निकाला गया, शरीर का डेटा निकाला मशीन ने,
पूरा डेटा आपका निकाल लिया। तो पूरा जब डेटा निकाल लिया तो उस डेटा निकालने से आपको कोई दिक्कत है? आपके बीमारी का इलाज कैसे पता चलेगा जब तक वो डेटा नहीं निकालेगा तो? चलिए बताइए। यही यही मैं जानना चाह रहा था कि उसने डेटा निकाला तो डेटा में क्या निकाला? शरीर के वो जो निकाला होते ना, हैं आपके शरीर का मेरी बात निकाला ना कि कहाँ पे फ्रैक्चर मेरी हुआ है, बात कहाँ पे वायरस है, नहीं है, क्या है, वो सारा चीज़ तो पूरा निकाल तो लिया ना समझ डेटा। ही नहीं पा रहे, मैं खुद रेशनल हूँ, आप समझ ही नहीं पा नहीं, आप नहीं रहे। आप रेशनल इसको हैं, आप रेशनल नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ ना। आप लोग जो छुपे हुए रूप में आते हैं, वो सब अब मैं आप लोगों को पहचानता हूँ। आप लोगों की जो रेशनल नौटंकी होती है ना, मैं बता रहा हूँ आपकी रेशनैलिटी कितनी नौटंकी होती है। आपकी रेशनैलिटी ये होती है, आप ओबीसी, एससी, एसटी के बीच में घुसते हैं और घुस के आप अपने को बताते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी जिंदाबाद, ये नेता जिंदाबाद, वो नेता जिंदाबाद। आप फिर धीरे से अपना गेम खेलते हैं क्या? जब जब ये समर्थक बन जाते हैं, फिर आप क्या कहते हैं, हम तो रेशनल है, सारे रेशनल मेरे साथ आओ। ये भी गेम खेल लेते हैं। अब फिर धीरे से आपकी जातिवादी मानसिकता जो आपके अंदर डीएनए में कूट-कूट के भरी हुई है, जो आपकी रेसिस्ट सोच जो है, जो जातिवादी जो आपकी मानसिकता है, वो फिर सामने आती है जब आप इस बात को इनकार कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे क्या पूछा, आपको कोई बीमारी हुई है, डेटा निकाला मशीन ने, मेडिकल ने पूरा आपका डेटा निकाल लिया। जब तक वो डेटा आपका निकालेगा नहीं, तब तक पता उसको कैसे लगेगा कि आपके शरीर में बीमारी कहाँ पे है? बिना डेटा के बीमारी मेरी कैसे बात पता को चलेगी? समझ नहीं पा अब रहा, एक मैं ब्राह्मण खुद सु कर फिर रहा हूँ रुकिए ना, अरे 1 मिनट रुकिए ना आप। आपको समझ में नहीं आएगा ना, आपके अंदर जातिवादी कीड़ा घुसा हुआ है ना, वो कीड़ा जिसके अंदर घुसा रहता है उसको सही बात समझ में नहीं आती। रुकिए यहाँ 1 मिनट। अब वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति गया जो स्वस्थ है, उसका डेटा निकाला। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका डेटा तो पता चला कि अच्छा इनमें तो कोई वो नहीं है, जो मानक है वो तो पूरा कर रहा है, ये स्वस्थ है, चलो इसको छोड़ दो। लेकिन जिस व्यक्ति में वायरस, बैक्टीरिया या कहीं हड्डी-फड्डी टूटे उसकी जहाँ पे आती है चर्चा, तो उसको फिर इलाज दिया जाता है। तो डेटा जब तक नहीं होगा कि कौन स्वस्थ है, कौन बीमार है, तब तक उसका इलाज कैसे होगा? ज़रा बताइए धर्मेंद्र शर्मा, बताइए क्या कहना है इसका आपका? बताइए। देखिए बिना डेटा के कौन बीमार, कौन मेरी सही है कैसे पता मैंने आपको चलेगा? बताइए। बीच में टोका नहीं सर, मेरे भी बात सुनिए। हाँ, तो आपने सुन तो रहा हूँ, बोलिए ना आप। मैं खुद इस साइंटिफिक कांसेप्ट को बढ़ा रहा हूँ, आप मेरी कमेंट भी नहीं, नहीं पढ़े बढ़ा होंगे। रहे हैं। आप नहीं मेरी बढ़ाएँगे ना, बात आप नहीं सुनिए, बढ़ाएँगे, मैं देखिए जानता हूँ ना। अरे, आप आप समझ कुछ नहीं बढ़ाते हैं, आप एक जातिवादी और रेसिस्ट व्यक्ति, आप अपनी बात रखिए ना। मेरी ये दलील मत दीजिए कि आप रेशनल हैं और आप साइंटिफिक सोच रखते हैं। आप एक रेसिस्ट मेरी बात जातिवादी सुन व्यक्ति हैं। मेरी बात नहीं, सुन नहीं, के सुन लीजिए, सुनिए। मेरी बात सुन लिए। ये हो सकता है कि आप अपने को रेशनल कह रहे हैं, पर आपके घर में ब्राह्मण आता है क्रियाकर्म के लिए, ये आपने स्वीकार किया है। तो आपकी रेशनैलिटी बस इतनी भर है कि दूसरे से केवल कह देना कि मैं रेशनल हूँ, साइंटिफिक थिंकिंग रखता हूँ। पर आपके अंदर का जो जातिवाद भरा हुआ है, वो सबको यहाँ पे दिख गया है। समझ रहे हैं ना? आप अपनी पूरी बात कहिए, ये सब दलील मत दीजिए कि आप रेशनल हैं, क्योंकि सब जान गए हैं कि आप एक जातिवादी व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो अपने को वो मैं कह रहा हो, बोलूँ सुन लीजिए, एक व्यक्ति जो अपने को कह रहा हो कि हम रेशनल हैं, हम साइंटिफिक थिंकिंग कहते हैं, उस व्यक्ति के अंदर भी जातिवाद घुसा होता है। समझ रहे हैं ना? तो आप जातिवादी हैं। आप कह तो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जातिवाद है, ये सबको दिखा है। अब बताइए क्या कहना चाह रहे थे? जो पूछा मैंने, बिना डेटा के कैसे पहचान होगी कि सही है कि गलत है? ज़रा इसका जवाब दीजिए मुझे, बताइए। अच्छा एक चीज़ ठीक है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। उसकी हाँ, पूरी दीजिए। चेक होती है बॉडी, हुँ, जिससे हुँ, पहचान होती है। समझ गए? हुँ। बता दिया मैं। नहीं मैं कहाँ बोलना बताए? चाह रहा हूँ क्या बताए? नहीं, क्या बताए आप? पूरी बॉडी बताए चेक क्या? होती है उसकी, उसमें क्या हाँ, दिक्कत है, बॉडी में ब्लड चेक होते हैं, जो हुँ, भी होती है चेक हुँ। होते हैं, डेटा ठीक है ना? डेटा निकलता जिस है चीज़ ना? से रिलेटेड वो डेटा बीमारी होती है, डेटा निकलता है ना? हाँ, डेटा निकलता है। तो तो डेटा में बिना डेटा के बीमारी कैसे पता चलेगी? जब तक पता नहीं चलेगा कि हज़ार साल से किसको शिक्षा से वंचित किया गया, किसको सोशली बैकवर्ड किया गया, किसके धन संपदा छीन गई, किसकी ज़मीनें छीन ली गई, जब तक ये डेटा नहीं होगा स्कूल के पास, जहाँ जॉब जाएगा, दफ्तरों में, हर जगह जब ये डेटा ही नहीं होगा, तो उनको उसका प्रिविलेज कैसे दिया जाएगा? उनको प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाएगा? बिना डेटा के कैसे दे दिया जाएगा? कहानी बना रहे हैं आप उस समय से? बताइए तो ज़रा हमें। बिना अब डेटा के कैसे दिया जाएगा? बता रहा हूँ बताइए। मैं। अच्छा, अगर सब बताइए। लोग इक्वल हो जाए, कैसे? वही कैसे? कास्टिसिज़्म हटा के हटा दिए हैं आप? अपने घर का कास्टिज़्म हटा दिए हैं? मैं घर की देखिए मेरी आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं जो बोला मैं नहीं, खुद नहीं, आपको आप अपने घर का कास्टिज़्म नहीं हटाएँगे। ब्राह्मण को बुला के क्रियाक्रम करा रहे हैं, सब काम करा रहे हैं, आज दुनिया को ज्ञान बाँट रहे हैं कि कास्टिज़्म खत्म हो जाए। देखिए अरे भैया, इ आपको शुरू इतने से जड़ कह रहा तक हूँ कि अपने फैले घर से हुए शुरुआत हैं, कीजिए। हाँ, बोलिए। इतने जड़ तक फैले मैं घर से ही शुरुआत करूँगा, इतने जड़ तक फैले अच्छा, हुए हैं, करूँगा, इसको हटाने के करूँगा। मैं बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना? अच्छा जी। मैं हुँ, करूँगा ऐसी बात नहीं है, मैं शुरुआत कर हुँ। रहा हूँ। अच्छा, कर रहे हैं। मेरी बात हाँ, बिल्कुल,
और जो अच्छा जी। हो रहे हैं ना काम, ये मेरे से पहले हुँ। हुए हैं, अच्छा। लेकिन मेरे पास जितना राइट हुँ। होगा उसको हटाने के लिए वो करूँगा। अच्छा ये बताइए आपके यहाँ कितने इंटरकास्ट मैरिज हुए हैं? मेरे यहाँ अभी तक नहीं हुए हैं। बताइए। और आप आके दुनिया को ज्ञान बाँच रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो जाएगा, ये हो गया, इक्वालिटी आ जाएगी, ये सुनिए सर्टिफ़िकेट जो सुनिए बनाता है सुनिए वो सही जातिवाद होता है। सुनिए अरे भाई सुनिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा, बहुत आसान है लेक्चर पिलाना। ये लोग आके आप लोग ना टाइम पास जो करते हो यहाँ पे, आके कि जाति उस पर वहाँ से शुरुआत हो जाती है। आप जाके ना प्रैक्टिकल ग्राउंड पे शुरुआत कीजिए और जब कर लीजिए तो अपने पूरे समाज को जाके सुधार लीजिए, आपका समाज सुधर जाएगा तो दुनिया सुधर जाएगी। दूसरों को हम लोगों को कहानी मत सुनाइए। चलिए यहाँ से। देख रहे हैं मोरल टीचर? जी, अरे व्यक्ति सर जो मैं है पहले कितना ही पकड़ लिया। जातिवादी है। आप बिल्कुल सही वो तो पकड़ मुझे लिए थे उसकी शुरू दिशा में। दिख रही थी, वो धीरे से जातिवाद पे ही पहुँचेंगे, वो दिख रहा था। बताइए, इतना घोर जातिवादी लोग हैं। अच्छा न्यू थिंकिंग एक बात कह रहे थे गीता का पेज नंबर 14 खोलने के लिए। मैं पेज नंबर 14 ओपन कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा है इसमें शंकर भाष्य में। इस शंकर भाष्य में यहाँ लिखा था बहुत काल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने वालों के अंतःकरण कामनाओं का विकास होने से विवेक विवेक का ह्रास हो जाता है उसकी जिसकी उत्पत्ति का कारण है ऐसे अवर्म से धर्म दबता जाने लगा और अधर्म की वृद्धि होने लगी तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा वाले वे आदिकर्ता नारायण नामक विष्णु भगवान भूलोक के ब्रह्म की अर्थात भूदेवों ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री वासुदेव जी श्री देवकी जी के गर्भ से अपने अंश से लीला विग्रह से श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए यह प्रसिद्ध है मतलब कि ब्राह्मणों के ब्रह्मत्व की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे देख लीजिए मोरल टीचर जी जी, बिल्कुल, कृष्ण बिल्कुल का सर। अवतार जो है ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है क्योंकि वर्णाश्रमों के भेद उसी के अधीन है लीजिए बहुत ये तो बढ़िया। बड़ा गजब देख लीजिए भाई लोग यहाँ पे यादव भाई लोग खुश हो रहे हैं कि श्री कृष्ण हमारे अपने हैं श्री कृष्ण हमारे अपने हैं और ये शंकर भाष्य जो है ये बता रहा है कि कृष्ण का तो जन्म ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए हुआ था यानी कृष्ण को जो लोग भी मान रहे हैं अपना पूर्वज उनको ऑटोमेटिकली वो अपने में ले ही लिया यही है इनकी हकीकत